अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। मकतूल रहनुमा मैल्कम एक्स के अहलखाने ने CIA, FBI, न्यूयॉर्क पुलिस और दीगर इदारों पर उनकी हलाकत का लगाया इल्ज़ाम। $10 करोड़ के मुकदमा चलाने का भी किया ऐलान। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्री ने रियाद में लैंड सिस्टम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का किया ऐलान। बाइडेन ने अमेरिका और पोलैंड की ताल्लुकात को सराहा। यूक्रेन का सपोर्ट करने पर अवाम और पोलैंड सदर की भी की तारीफ। यूरोपीय यूनियन के ईरान पर पाबंदियां, ताहम पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार नहीं दिया गया। पहली बार गैर ठाकरे ने संभाली शिवसेना की बागडोर। वजीर आला एकनाथ शिंदे चीफ लीडर मुकर्रर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद, करीब 2000 गाड़ियां दरमानदा। अब खबरें तफसील से। शहरी हुकूक़ के लिए काम करने वाले अमेरिका के मकतूल रहनुमा मैल्कम एक्स के अहलखाने ने CIA, FBI, न्यूयॉर्क पुलिस और दीगर इदारों पर उनके हलाकत का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ $10 करोड़ का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैल्कम एक्स की बरसी के मौके पर उनकी बेटियों अलसिया शाबेज़ और कबाइला शाबेज़ ने वकील बैन क्रब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मज़कूरा इदारों ने इनकी हिलाकत में किरदार अदा किया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह मुनक़्क़िद की गई थी जहां मैनहट्टन में 21 फरवरी 1965 को मैल्कम एक्स को उस वक्त गोली मार दी गई थी, जहां वो लोगों से खिताब कर रहे थे। कई अशरों से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन था। इस केस में 3 अफराद को सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2021 में इनमें से 2 को उस वक्त बरी कर दिया गया था जब मज़ीद तहक़ीक़ात से शवाहिद को कमज़ोर साबित किया गया था। अलसिया शाबीज़, जो वालिद के सेट के शरीक मुंतज़मिन हैं, की जानिब से दावे की नोटिस जमा कराई गई, जो मुकदमे की कार्रवाई के लिए पहला अमल है। इस मौके पर उनका कहना था कि एजेंसियों ने साजिशी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और इस अमल का रास्ता रोकने में नाकाम रहे जो मैल्कम एक्स की मौत का बास बना। हम सिर्फ अपने वालिद के लिए इंसाफ चाहते हैं और हमारा ख़ानदान कई बरसों से इसके लिए जिद्दोजहद करता आ रहा है। एक रिपोर्ट के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए CIA, FBI, शोबे इंसाफ और न्यूयॉर्क लीगल डिपार्टमेंट को ईमेल्स भेजी गई, ताहम उनके जानिब से कोई तफसीरा नहीं किया गया। इस मौके पर वकील क्रब का कहना था कि कत्ल की रोज़ से लेकर अब तक ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि कौन मैल्कम एक्स के कत्ल में मुलव्विस था। उन्होंने केस में 2021 में दी जाने वाली माफ़ियों का हवाला देते हुए कहा कि एजेंसीज़ और मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट और FBI के पास हक़ाइक़ पर मबनी सबूत थे जिनको जानबूझकर छुपाया गया और इसके नतीजे में गलत लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यकीन है कि हुकूमती एजेंसियों ने मैल्कम एक्स के कत्ल की साजिश की थी, इसके जवाब में क्रम का कहना था, हाँ यही तो हम कह रहे हैं। इन इदारों के जानिब से शहरी हुकूक़ के लिए काम करने वाली बहुत से तंजीमों में मुदाखलत की गई। For years our family has fought for the truth to come to light concerning his murder, and we'd like our father to receive the justice that he deserves. The truth about the circumstances leading to the death of our father is important not only to his family but to many followers, many admirers, many who look to him for guidance, for love. And it is our hope that litigation of this case will finally provide some unanswered questions. We want justice served for our father. एक ईरानी फाउंडेशन ने उस शख्स की तारीफ़ की है जिसने गुज़िश्ता साल मुतनाज़ा मुसन्निफ़ सलमान रुश्दी पर हमला किया था। फाउंडेशन ने कहा कि वो हमलावर को 1000 मुरब्बे मीटर ज़री ज़मीन नवाजेगा। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक अगस्त में मगरबी न्यूयॉर्क में एरी झील के करीब मुनक़्क़िदा एक अदबी तकरीब के स्टेज पर न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाला एक 24 साला नौजवान के हमले के बाद 75 साला रुश्दी एक आँख और एक हाथ ज़ाय हो गए थे। इमाम खमीनी के फतवों का नाफिज करने वाले फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल ज़री ने कहा कि हम इस नौजवान
अमरीका के बहादुराना इक़दाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने रुश्दी की एक आँख को अंधा करके, इसके एक हाथ को नाकारा करके मुसलमानों को खुश किया। रुश्दी अब जिंदा लाश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बहादुराना इक़दाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबन 1000 मुरब्बे मीटर ज़री ज़मीन हमला आवर या उसके किसी कानूनी नुमाइंदों को अतिया की जाएगी। ये हमला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी के फतवे के 33 साल बाद किया गया था। इस फतवे में सलमान रुश्दी के गुस्ताखाना नावल के शाये होने के चंद माह बाद मुसलमानों ने उन्हें कत्ल करने का मुतालबा किया था। इजराइल ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में यहूदियों समेत तमाम गैर मुस्लिमों के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली हुकूमत का कहना है कि अमन व अमान और बाहमी रवादारी के लिए ज़रूरी है कि इस तजवीज़ पर इस साल भी अमल किया जाए। गुज़िश्ता साल इस तजवीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर दाखिला बैन गुवीर ने इस तजवीज़ की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि यहूदियों पर साल में कभी भी मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इन्हें इबादत से कैसे महरूम रखा जा सकता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में गैर मुस्लिमों के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी के मामले पर मस्जिद अक़सा के कस्टोडियन अर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दूम ने अहम किरदार अदा किया था। एक चीनी शहरी की शादी की तकरीब उस वक्त उसके लिए परेशानी और मुश्किल का सबब बन गई जब उसकी कई साबिका गर्लफ्रेंड्स वहां एक बैनर लेकर पहुंच गई जिस पर लिखा था, हम चिनसोंग के साबिक गर्लफ्रेंड्स हैं और आज तुम्हें बर्बाद करने आए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह वाक़या चीन के युवनान सूबे के हेंगिर्डी नामी गांव में 6 फरवरी को पेश आया था। इस गैर अमूमी मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। बताया जाता है कि मुज़ाहरा करने वाले ख़वातीन की तादाद लगभग 1 दर्जन थी, जिन्होंने शादी की तकरीब के बाहर एक बड़ा सा सुर्ख रंग का बैनर उठा रखा था जिस पर तहरीर था, हम चिनसोंग की साबिक गर्लफ्रेंड्स हैं और चिन तुम्हें तबाह बर्बाद करने आए हैं। उन्हें देखकर पहले तो वहाँ मौजूद लोग समझे कि ये कोई मजाक किया जा रहा है, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि ये तमाम ख़वातीन चिनसोंग से नाराज़ इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स हैं जो अब उसकी शादी पर इंतखाब लेने वहाँ पहुँची हैं। इस हवाले से एक वीडियो भी इसके बाद से वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि ये ख़वातीन चिनसोंग की शादी के तकरीब के मकाम के दूसरी जानिब स्ट्रीट पर बैनर लिए खड़ी है। इस मौके पर चंद मेहमान वहां जाकर उनसे एहतजाज की वजह पूछते हैं, जबकि इस मौके पर चिनसोंग और उसकी मंगेतर भी उनका सामना करती हैं। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने रियाद में लैंड सिस्टम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक नए सनती कम्प्लेक्स का मकसद दफ़ाई सनतों को मकामी बनाने के अलावा इंजीनियरिंग, ज़मीनी निज़ाम की डिज़ाइनिंग सिस्टम और मज़ीद क्वालिफाइंग सिस्टम के शोबे में मकामी सलाहियतों को बढ़ाना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दफ़ाई नुमाइश 2023 के मौके पर आलमी आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और मशावरती फॉर्म गफ़ारी एसोसिएट्स के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसमें वेक्टर बंद गाड़ियों की तैयारी समेत दूसरे मराहिल शामिल हैं। इसमें ज़मीनी निज़ामों की तैयारी, असम्बली, जांच और देखभाल के मामलात भी शामिल हैं, जो ममलिकत के विज़न 2030 के मुताबिक सनती को तरक्की का बास बनेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के CEO वलीद अबू खालिद का कहना है कि यह माहिदा बड़ी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ बैनुल-अक़वामी ताउन के उफ़्क़ खोलेगा। यह शिरकत ममलिकत में दफ़ाई और सलामती सनतों के लिए क़यादत की लामहदूद हिमायत का मज़हर है, जिससे ममलिकत की स्ट्रैटेजिक आज़ादी में इजाफ़ा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी दफ़ाई सनत और 2030 तक की फ़ौजी साजो सामान और ख़िदमात पर 50% से ज़्यादा अखराजात उम्मीद अफजा है और इस बात का अक्कास है कि इससे शोबे की लोकलाइजेशन होगी और ये शोबा टेक्नोलॉजी की मुंतकली के ज़रिए सऊदी माशियत का अहम मुआविन साबित होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहम करार दिया और यूक्रेन के बाशिंदों को अपने मुल्क में खुशामदीद करने के लिए पोलैंड की आवाम की तारीफ़ की। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक जो बाइडन ने पोलैंड के सदर आंद्रीज डोडा के साथ दोतरफा मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका को पोलैंड की ज़रूरत है जिस तरह पोलैंड को अमेरिका की ज़रूरत है। 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. Europe was being tested.
America was being tested. NATO was being tested. All democracies are being tested. Would we respond, or would we look the other way? Would we be strong, or would we be weak? We did respond. We would be strong. We would be united. And the world would not look the other way. President Putin is confronted with something today that he didn't think was possible a year ago. The democracies of the world have grown stronger, not weaker. But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided, and we will not tire. President Putin's craven lust for land and power will fail. Ukraine will never be a victory for Russia. Never. They've committed depravities, crimes against humanity, without shame or compunction. They've targeted civilians with death and destruction, used rape as a weapon of war, stolen Ukrainian children in an attempt to steal Ukraine's future, bombed train stations, maternity hospitals, schools, and orphanages. No one can turn away their eyes from the atrocities Russia is committing against the Ukrainian people. It's abhorrent. I speak once more to the people of Russia. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And the American people are united in our resolve as well. All across my country, in big cities and small towns, Ukrainian flags fly from American homes. Over the past year, Democrats and Republicans in our United States Congress have come together to stand for freedom. That's who Americans are, and that's what Americans do. We continue to maintain the largest sanction regime ever imposed in any country in history. And we're going to announce more sanctions this week together with our partners. We'll hold accountable those who are responsible for this war. यूरोपीय यूनियन ने इस्लामी जमहूरिया ईरान में अवामी मुजाहिरों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन में किरदार अदा करने वाले तेहरान के कई हुक्काम और इदारों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। इन नई पाबंदियों में 32 अफराद और 2 अहम अदाकारों को निशाना बनाया गया है। इसमें तहज़ीब व सक़ाफ़त के वज़ीर, उमूर दीन की रहनुमाओं के वज़ीर, वज़ीर तालीम, नेज़ मुजाहिरों पर क्रैकडाउन की हिमायत करने वाले कई दीगर सियासतदानों और अहलकार शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप को हकीकी शिवसेना के तौर पर तस्लीम करने और तीर कमान का इंतखाबी निशान देने के 5 दिन बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को बाज़ाब्ता तौर पर पहली कौमी एग्जीक्यूटिव की मंगल की शाम मुंबई में मुनक़्क़िदा मीटिंग में पार्टी का चीफ लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के वज़ीर सनत उदय सामंत ने कहा कि हम शिंदे को शिवसेना के लीडर के तौर पर कबूल करते हैं। वज़ीर दादा साहब भूसे को पार्टी की तादीबी कमेटी का सरबराह बना दिया गया है, जबकि शंभुराज देसाई और संजय मोरे को मेंबर बना दिया गया है। मीटिंग में सुदेश कदम को पार्टी सेक्रेटरी मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। शिवसेना में पार्टी सरबराह और वर्किंग सदर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के ख़िलाफ़ काम करने वालों को डिसिप्लिनरी कमेटी का सामना करना पड़ेगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रमाला उपस्थित केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्री सन्माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, सविताबेन रूपाला जी, आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, माझे सहकारी मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, आमदार महेश बालदी, जतींद्रनाथ स्वयं केंद्रीय मत्स्यपालन सचिव श्रीमती सुवर्णा जी, सागर मेहरा, अतुल पाटणे, पंकज कुमार, दादाराव आलने, सर्व उपस्थित
सगळं ठीक आहे ना? ही सांधेदुखी, व्हेरिकोज व्हेन्स, डायबिटीज, अस्थमा, तुमची काय व्यथा आहे? आता चिंता नाही कशाची. नमा होमिओपॅथी आहे पाठीशी. नमा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. मच्छीमार बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रुपालाजी आपल्या ससून डॉकमध्ये आलेत, मुंबईमध्ये आलेत. त्यांचं मी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि सागर परिक्रमा, सही माने में आपने सागर परिक्रमा की है. शुरुआत सूरत से की और गुजरात से की 19 तारीख को. और जैसे हमारे सुधीर भाऊ ने बताया की आपण समुद्र मार्गेच आले आणि पुढचं पण इथून आपण दुसरा टप्पा आपल्याला अगदी कोकणातला करायचा आहे. पुरुषोत्तम भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने यहां आकर इस ससून डॉक को आपने भेंट दी. हमारे सभी मच्छीमार भाई बहनें जो है उनको सहयोग करने का निर्णय आपने लिया है. महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. खूप मोठं पोटेन्शियल आपल्या या महाराष्ट्राला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राची जी आपला समुद्र किनारा आहे तो अतिशय सुंदर आहे. अगदी गुजरात बॉर्डर पासून सुरू झालेला अगदी सिंधुदुर्ग गोव्यापर्यंत हा मोठा विस्तृत असा किनारा आहे. आणि मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यपालन होऊ शकतं, पर्यटन होऊ शकतं. आणि म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकार जेव्हा एकत्र काम करतात त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर आपल्या या मासेमारी करणाऱ्या बांधव भगिनी, आपले भूमिपुत्र कोळी बांधव यांना त्याचा लाभ झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून महान आपले महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराजांची, आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है. इस विरासत में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत कुछ दिया है. परसों ही शिव जयंती हो गई. हम लोगों ने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती आगरा में लाल किले में मनाई, जहां औरंगजेब के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का संघर्ष हुआ था. उसी लाल किले में दीवाने आम उस सभागृह था, उसमें हुई. सुधीर भाऊ उस कार्यक्रम में थे. काफी लोग खुश थे. वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहिरा रामबन में मिट्टी के तूदे और पत्थर घुसक आने की वजह से मंगल की शाम से बंद है. ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि रामबन से बहनिहाल के दरमियान कौमी शाहिरा पर गुज़िश्ता शाम से मिट्टी के तूदे और पत्थर गिर आने की वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में शाहिरा पर ट्रैफिक की नक़्ल हरकत बंद हो गई. उन्होंने कहा कि शाहिरा पर मिट्टी के तूदे गिर आने का सबसे बड़ा वाक़या बहनिहाल के नज़दीक चालगढ़ी इलाके में पेश आया. उनका कहना था कि शाहिरा से मलबे को हटाने के लिए हुकाम काम कर रही है, लेकिन लगातार लैंडस्लाइडिंग से काम में कई रुकावटें पेश आ रही है. हुकाम ने बताया कि शाहिरा के दोनों तरफ करीब 2000 गाड़ियां दर्दमांदा पड़ी हुई हैं.
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने बैंकों और LIC में रखा हुआ अवामी पैसा अडानी के हवाले कर दिया है और अडानी ने इस पैसे से सरकारी ज़मीन, बंदरगाहें, सड़कें वगैरह ख़रीद ली है। इसके बाद ही अडानी के लाखों करोड़ों की जायदाद के वो मालिक बन गए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड के दीमापुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत वन मैन पॉलिसी की वजह से आज अडानी की दौलत 30 करोड़ की से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि एक आदमी के पास 2004 से पहले सिर्फ 30,000 करोड़ और 2014 से 50,000 करोड़ थे, अब उसके पास से 30 लाख करोड़ कहां से आ गए? 2.5 साल में इतनी बड़ी दौलत कैसे बढ़ सकती है? दरअसल LIC बैंकों में रखे हमारे पैसे अडानी को दे दिए गए और उस पैसे से उन्होंने सरकारी ज़मीन और सरकारी जायदाद, हवाई अड्डे, सड़क वगैरह सब कुछ ख़रीद लिया। उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक सेक्टर बनाया, लेकिन हर एक पब्लिक सेक्टर को खसारे में डालकर उसको अडानी जैसे लोगों के हवाले कर रहे हैं। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि हमने मुल्क को तरक्की दी है। 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ एक शख्स को दे दिया गया, किसी किसान, मजदूर या किसी और को नहीं दिया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लीडर ने 3,700 किलोमीटर पैदल सफ़र किया। आपको एक बार नागा इलाके में गांव से गांव तक सड़क पर कम से कम 100 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। आपको मालूम होगा कि यहाँ की हालात कैसी है, सड़कें कैसी है। So, Prime Minister Modi announced on 3rd August 2015 that the Naga issue has been resolved with the singing of the Naga Accord, which was later remained as the framework agreement. NDPP, BJP government of Nagaland had promised a solution. Instead, what they have given to the people is confusion and more confusion. Nearly 8 years down and the line, this has become an empty promise. Further, in August 2019, Prime Minister Modi had given 3-month deadline for a peaceful solution to the Naga political issue, to which my brother Mukul Wasnik explained to you, and he told how they deceived you. And the governor R.N. Ravi had responded by saying that it was a long enough duration to conclude 22 years old issue. Not only did he say deadline fail, but on 30th December 2021, as a result of outing killings of 4th December 2021, the Modi government continued to declare Nagaland as a disturbed area and extended AFSPA for 6 months. The Modi government does not have the political will to implement the agreement solution. There is nothing on the ground. Prime Minister Modi has also cheated the people of Nagaland and the country. I have learned that all civil societies demanded the implementation of political solutions, but the present state government is indulging in delaying tactics of the pretext that more talks are needed. As a matter of fact, they do not want any settlement of Nagaland. BJP is not at all serious about resolving the Naga political issue. So much so that this topical issue does not even figure in their 41-page election manifesto. They are not mentioned anywhere about the political situation, solution. Then how do you believe them? Still you want to believe? No, sir. Therefore, you have to
seek different course. And we have to fight for that. And Congress party is with you. Take up this issue. We will also support you. उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर का कानपुर देहात वाकये के हवाले से नोटिस भेजा है। मां बेटी के जलने से मौत के मामले में पुलिस ने नोटिस देकर नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में काबा पर जवाब तलब किया है। पुलिस ने नेहा से गाने की बोल और गाने की सदाकत के बारे में पूछताछ की है। इस पर नेहा ने कहा कि उन्हें मिर्ची लग गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने नेहा सिंह की हिमायत में एक ट्वीट किया है। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है आप सबको पता भी है और लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुंचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फोन करके मेरे हस्बैंड को फोन करके कि मैं यूपीएससी स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा और यही सारी चीजें। नोटिस में क्या लिखा हुआ? नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें हुई हैं। आपके जो पहले वाले जो गीत है कंट्रोवर्सी, चाहे वो बिहार में जब बिहार के लिए लिखा, उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी। क्या लगता है कि मतलब जो गीत है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को। इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में, दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा क्या करे आइल रहे, है ना। उनको लगता है बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है और वो ऐसे कहते नहीं है। तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीजें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या गीत क्या था वो? हाँ, मैं गीत सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को। इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में, दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा क्या करे आइल रहे, है ना। उनको लगता है बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है और वो ऐसे कहते नहीं है। तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीजें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है क्योंकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी को मंजूरी दे दी है। यह मामला फीडबैक यूनिट तश्कील दी जाने से मुताल्लिक़ है और CBI ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज करने की इजाज़त मांगी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने इस मामले को इस वज़ीर दाखिला की मंजूरी के लिए भेजा था। वज़ारत दाखिला ने इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत तहक़ीक़ात की मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया पर यह इल्ज़ाम है कि 2015-16 में केजरीवाल हुकूमत ने क़वाइदो ज़वाबित को बालाए ताक़ रखते हुए फीडबैक यूनिट तश्कील दी थी। निज़ाम है कि फीडबैक यूनिट ने सियासी लोगों की जासूसी की, जबकि मनीष सिसोदिया विजिलेंस डिपार्टमेंट के उस वक्त वज़ीर थे।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मकतूल रहनुमा मैल्कम एक्स के अहलखाने ने CIA, FBI, न्यूयॉर्क पुलिस और दीगर इदारों पर उनकी हलाकत का लगाया इल्ज़ाम। $10 करोड़ के मुकदमा चलाने का भी किया ऐलान। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्री ने रियाद में लैंड सिस्टम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का किया ऐलान। बाइडेन ने अमेरिका और पोलैंड की ताल्लुकात को सराहा। यूक्रेन का सपोर्ट करने पर अवाम और पोलैंड सदर की भी की तारीफ। यूरोपीय यूनियन के ईरान पर पाबंदियां, ताहम पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार नहीं दिया गया। पहली बार गैर ठाकरे ने संभाली शिवसेना की बागडोर। वजीर आला एकनाथ शिंदे चीफ लीडर मुकर्रर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल बंद, करीब 2000 गाड़ियां दरमानदा। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।